क्लास में चिंगम चबाने से मना करने पर बच्चा इतना नाराज हो गया कि अपने पिता और चाचा को स्कूल में लाता है, जिसके बाद टीचर की उनके द्वारा पिटाई की जाती है। टीचर की जो है नाक वो तोड़ दी जाती है। तमाम टीचर इस वक्त जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। चबाने पे एक टीचर ने डांटा, इस पे बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया, भागकर अपने घर से अपने पापा और अपने चाचा को बुला के आया। वो लोग आते ही बाइक पे आए, 80-90 की स्पीड पे बाइक चला के स्कूल के अंदर सीधा, और आते ही टीचर पे अटैक किया। उन्होंने टीचर का चश्मा तोड़ा और उसको 2-4 चांटे लगा दिए। इस पे जब बाकी स्टाफ को पता चला तो स्टाफ वहां पहुंचा, तो वो सभी स्टाफ के साथ वो दोनों व्यक्ति एग्रेसिव होने लगे और स्टाफ के साथ भी उन्होंने मार पिटाई स्टार्ट कर दी। वे लोग ये नगला रोडान स्कूल का मामला है, सरकारी स्कूल का। वे लोग अपने साथ लोहे की रॉड और चाकू वगैरह लेकर आए थे। किसी तरह हमने उन्हें एक शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे, तो उनसे हमने जेंट स्टाफ ने किसी तरह ये हथियार लिए और उसके बाद हमने उन्हें एक रूम में बंद किया और पुलिस को फोन किया, लेकिन वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ गए और कसियां लेकर उन्होंने हम पर अटैक किया। हमारे एक स्टाफ मेंबर इस टाइम भी पुलिस वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी हड्डी टूट गई है नाक की, उनका ऑपरेशन किया गया है और दूसरे स्टाफ मेंबर भी घायल हैं। और हमारा इसी सभी और उन लोगों ने हमारा छुट्टी के टाइम पे पीछा किया। हम लोग वहां पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हम अब यही चाहते हैं कि हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे, हम सबकी डेपुटेशन की जाए ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। ऐसे माहौल में पढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं है। कहाँ पहुंचे हैं आज? आज हम यहाँ पर डीओ ऑफिस में आए हुए हैं। हम अपनी हाजिरी यहीं देंगे। हम भी बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं। अगर हमें पढ़ाना पड़ा तो हम ऑनलाइन मेथड से पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे। 8वीं कक्षा का बच्चा था और बच्चा क्लास में चिंगम चबा रहा था। टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों को सुधारना। उनको कई बार पहले भी चेतावनी दी गई है कि स्कूल में ऐसे चिंगम नहीं चबाते, कक्षा में खास तौर पर, लेकिन बच्चे जब नहीं माने तो उसको डांटा गया। उस पर बच्चा एग्रेसिव हो गया और वो घर भाग गया। पुलिस में क्या कंप्लेंट किया आप लोगों ने? पुलिस में हमने यही स्टाफ पर कातिलाना हमला जो हुआ है उसी की कंप्लेन की गई है और पुलिस ने खैर एक्शन भी लिया है और कल उनको दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। मौके पर थे? हाँ जी, मैं मौके पर थी। हम सभी स्टाफ मेंबर्स मौके पर थे। मारा भी गया था टीचर द्वारा, बच्चे को मारा भी गया था, थप्पड़ वगैरह कुछ मारे हैं? सर डांटा गया है। तो टीचर पर भी हमला हुआ है? हाँ जी सर, टीचर पर पहले तो उसी टीचर पर हमला हुआ है जिन्होंने डांटा है और उसके बाद जो हमारे इंचार्ज थे स्कूल के वो घायल हैं। हमारे स्कूल में जब एक टीचर ने एक बच्चे को डांटा च्युइंगम खाने के ऊपर, तो उसके बाद उसके चाचा और उसके पापा बाइक पर आए, क्योंकि हमारे गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी वॉचमैन नहीं है, तो वो डायरेक्ट 80-90 की स्पीड पे गेट से सीधा पिछले उसमें गए ग्राउंड में। उन्होंने जाते ही सबसे पहले टीचर को मारा, जो कि बहुत निंदनीय बात है। अगर हम स्कूल में खड़े हैं और टीचर के ऊपर हमला हो रहा है, तो उसके बाद बच्चे हमें बुला के लेके गए कि इस तरीके से हमारे टीचर को मारा गया। तो सारा स्टाफ वहां पहुंचा, तो हम सब ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की हालत में ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से नशा किया हुआ था। तो हमने उनको समझाया तो उन्होंने हमसे हाथापाई करनी शुरू करी। तो उन्हीं के लड़के ने, जिस लड़के के पीछे सब बात हुई, साहिल नाम का लड़का है, उसने अपने पिता को अपनी बाइक में से, जो उसके पिता बाइक लेके आए, तो उसमें से रॉड निकाली और अपने पापा को दी कि इनको मारो। और उसके पापा ने हमारे जो संस्कृत के टीचर हैं पवन जी, उनके नाक पर कातिलाना हमला किया। उनकी नाक टूट गई, उसी टाइम उनके नाक में से बहुत ब्लीडिंग हुई और उनका अब ऑपरेशन किया गया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो टीचर सेफ नहीं फील करते? हम सेफ, आप बताइए, अगर 2 लोग कसियां हमारे टीचर के ऊपर हमारे सामने चला रहे हैं, क्या हम सेफ हैं? तो हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे पहली बात तो हमें हमारी डेपुटेशन की जाए, दूसरे स्कूल में हमें भेजा जाए, नहीं तो हमारे स्कूल में वॉचमैन होना चाहिए। हमारे स्कूल की दीवारें बहुत छोटी हैं, जहाँ से लोग बड़े आराम से आ जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी 4 दीवारी की जाए। तो पहले उसके पेरेंट्स आते होंगे स्कूल में, कभी पेरेंट्स उसके, तो पहले भी ऐसे? पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हमने लाइफ में हमने स्कूल में पहली बार ही देखा कि लोग इस तरह से आके टीचर को मार रहे हैं। और अगर एक टीचर को आज मारा है तो कल हमारी बारी भी है। तो इस तरीके से तो पहली बात होता है कि अगर किसी को कुछ भी कहना है तो वो आएगा, प्रिंसिपल रूम में जाएगा, वहां बैठकर बात करेगा। ये नहीं कि वो सीधा क्लास में चला गया और जाके टीचर को मार रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस ने एक्शन लिया है। अभी हम स्कूल में ही जा रहे हैं, डीएसपी सब वहीं बैठे। मैं रमेश शर्मा, जिला प्रधान अध्यापक संघ। जो ही मुद्दा संज्ञान में आया, ये शुक्रवार की बात है, तो तुरंत संज्ञान लेते हुए मीटिंग बुलाई गई,
जिसमें 100 के आसपास अध्यापक इकट्ठा हुए। इसमें हसला के साथी भी थे और तमाम टीचर संगठन हुए थे। तो ये निर्णय लिया गया कि हमारा मुख्यालय जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हम वहाँ अपनी उपस्थिति वहाँ देंगे, क्योंकि यह सुरक्षित माहौल में जाना सेफ नहीं है। वहाँ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और नशेड़ी हैं जिन्होंने हमला किया है, तो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज पूरा स्टाफ नगला रोहन का यहाँ अपनी उपस्थिति देने के लिए जिला मुख्यालय पर आया है। इनका हमारा उद्देश्य स्कूल बंद करना नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल खुले रहे, लेकिन वातावरण ऐसा हो हम वहाँ सुरक्षित महसूस कर सके और वहाँ पढ़ा सके। अगर आप वीडियो वहाँ की देखेंगे, आपकी रूह भी कांप उठेगी जब वो कसियां चला रहे हैं टीचर के ऊपर। और वो मतलब रहा शुक्र है वो कुर्सी उसने हटाई, लोहे की चेयर थी और लोहे की चेयर पे चेयर जो कसी लगती रही, लेकिन फिर भी कसी लगी, उसकी नाक की हड्डी पे फ्रैक्चर है। नहीं, वीडियो है, वीडियो हमारे पास है। ये उसमें कसियां चला रहे, ऐसे चला रहे थे, अगर सिर में ले जाती सिर के 2 टुकड़े छोड़ देते। आज स्कूल बंद करके अपने नहीं, स्कूल बंद नहीं, हम अपने मुख्यालय पर आए। ये हम आए जहां हमारे को भेजना चाहिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार है। स्कूल बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं, हम पढ़ाना चाहते हैं। कितने का स्टाफ है? वहाँ का 21 का स्टाफ है। 21 के हाँ, यहाँ हुए सभी। ये वहाँ का मुद्दा नहीं है, सारी जगह का मुद्दा यही है। बच्चों को हम कुछ नहीं कह सकते, अगर कुछ कहे तो बाहर वालों को बुला के धमकियां गाली गलौज करवाते हैं। और टीचर का सम्मान नहीं है कहीं भी। कितने दिनों के लिए या कितने कौन सी क्लास? जब तक आश्वासन, ये अभी तो ये कांप रहे हैं, पूरा स्टाफ रो रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? जो वो जिसने देखा है नहीं वही जानता है। कौन सी क्लास तक का वो स्कूल है? ये 12वीं तक का स्कूल है। मैं रमेश शर्मा, जिला प्रधान अध्यापक संघ।